भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता छठे अध्याय का 22वां तथा 23वां श्लोक। यं लब्ध्वा च अपरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितः न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःख संयोग वियोगं योग संगितं सह निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्विण्ण चेतसा। इन श्लोकों के सरल अर्थ इस प्रकार हैं। जिस लाभ को प्राप्त होकर योगी उससे अधिक दूसरा कोई लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता तथा जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसे जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साहयुक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। साथियों, भगवत गीता के इन दो श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ साथ हम जगजीवों को भी योग का सर्वोच्च महत्व समझाते हुए दो स्पष्ट निर्भ्रांत संदेश दिए हैं। पहला संदेश यह कि मनुष्य जब तक संसार में है उसके जीवन में छोटे बड़े दुख आते ही रहेंगे, और दूसरा संदेश यह कि इस दुखमय संसार में रहकर भी दुखों से परे होने का एकमात्र उपाय है जीवन में योग को अपनाना, क्योंकि योगाभ्यास ही साधक मनुष्य को वह मानसिक संतुलन, वह मानसिक संयम, मानसिक शक्ति प्रदान करता है जिससे वह जीवन में स्वाभाविक रूप से आते जाते रहने वाले सुखों दुखों के प्रति पूरी तरह तटस्थ, पूरी तरह निरपेक्ष हो जाता है। पीछे मुड़कर एक बार फिर याद कीजिए, अर्जुन को योग संबंधी उपदेश आरंभ करते समय सबसे पहले जो दो श्लोक योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहे थे वो क्या थे? मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम पायिनः अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा था यं हि न व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स अमृत्वाय कल्पते। अर्थात सर्दी गर्मी और दुख सुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे अर्जुन तू उनको सहन कर। और इसके बाद उन्होंने अर्जुन को समझाया था कि दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वही महापुरुष योग की चरम स्थिति को प्राप्त होने योग्य होता है। तो ध्यान दीजिए साथियों, उपदेश के इस प्रारंभिक चरण में ही श्री कृष्ण ने सुख दुख को सहन करने की बात तो कही, किंतु यह सहन शक्ति कैसे प्राप्त होगी इस संबंध में उन्होंने अर्जुन को सांख्य योग, अनासक्त निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, क्षत्रिय धर्म इत्यादि संबंधी उपदेश देकर अर्जुन को जीवन में संयम धारण करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करने के बाद ही योगेश्वर श्री कृष्ण योग की उच्चतम स्थिति प्राप्त योगियों के लक्षणों तथा महत्व का वर्णन करते हैं, और इतनी तैयारी के बाद वे अर्जुन को जीवन में योग साधना अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस मानसिक तैयारी के बाद ही श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सांसारिक दुखों सुखों से परे दिव्य परमानंद की यह अनुभूति अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रियों से परे होती है, और एक बार इसकी अनुभूति प्राप्त हो जाने के बाद योग साधक का परम सत्य
परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है और फिर योग साधक परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप में ही दृढ़तापूर्वक स्थापित हो जाता है, कभी विचलित नहीं होता। सच्चिदानंद परमात्मा से योग की स्थिति प्राप्त हो जाने के बाद योगी के लिए उससे अधिक लाभकारी कोई संसारी लाभ शेष नहीं रह जाता और इस स्थिति में दृढ़तापूर्वक स्थापित हो जाने के बाद सांसारिक जीवन में आते जाते रहने वाले बड़े से बड़े दुख भी योगी को विचलित नहीं कर पाते हैं। याद कीजिए साथियों, प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में अर्जुन द्वारा अपने दुख की अभिव्यक्ति, जिसमें वो श्री कृष्ण से कहता है, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिताः वयम यत राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यताः। अर्थात हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। और अब इस श्लोक के माध्यम से गुरु रूप में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को उस मानसिक पीड़ा से मुक्त होने का उपाय समझा रहे हैं। साथियों, अब इसके बाद के 23वें श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इस दुखमय संसार से मनुष्य को तटस्थ, निरपेक्ष, अनासक्त बनाकर दिव्य परमानंद की अनंत सुखमय अनुभूति में स्थापित कर देने वाली योग साधना का धैर्य तथा उत्साहयुक्त चित्त से निश्चय पूर्वक अभ्यास करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। भगवत गीता 6 अध्याय के इस श्लोक के भाव को प्रतिध्वनित तथा रेखांकित करने वाले मेरे परम आराध्य विहंगम योग प्रणेता ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज रचित सदग्रंथ स्वरवेद के कुछ दोहे आप सबों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रथम ही दृढ़ संकल्प कर, संयम कर अनुकूल, ध्येय धैर्य से मिलत है, साधन सब सुख मूल। अटल दृढ़ संकल्प है, पावे निश्चय नाम, देव सदा फल संयमी, होवे पूरन काम। नियम बद्ध व्यतीत करूं, उत्तम समय अमूल, नर जीवन का ध्येय सब उपलब्ध अनुकूल। साथियों, भगवत गीता के श्लोकों के साथ स्वरवेद के दोहे इस बात के प्रमाण हैं कि योग की उच्चतम अवस्था और नियमित आधे अधूरे अनमने ढंग से की जाने वाली साधना से कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए तो दृढ़ विश्वास तथा उत्कट श्रद्धापूर्ण आस्था की आवश्यकता है। तो फिर याद हो आती है सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज की वाणी, जिसमें उन्होंने कहा, बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, बिन विश्वास न ज्ञान है, सिद्ध न कवनो काम। योग साधना तो मन तथा इंद्रियों के माध्यम से बाहरी संसार की माया में बिखरी चेतना को दृढ़ संकल्प पूर्वक अंतर्मुखी बनाकर पहले आत्म साक्षात्कार फिर परमेश्वर साक्षात्कार कराने वाला पुरुषार्थ है। यह तो जन्म जन्मांतर की यात्रा है, जिसके संबंध में सद्गुरुदेव ने कहा, एक जन्म दो जन्म में करत योग अभ्यास, जन्म अनेक उत्थान में जीवन मुक्त पद भास। और योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी तो आगे चलकर 7वें अध्याय में यही बात कही। उन्होंने कहा, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यतताम अपि सिद्धानां कश्चित् माम वेत्ति तत्त्वतः। तो स्पष्ट है कि योग साधना की आध्यात्मिक यात्रा कठिन है, दुस्साध्य है, किंतु इससे प्राप्त होने वाली चरम उपलब्धि के लिए ही तो यह मानव तन हम जगजीवों को मिला है। तो क्या हम अपने मानव तन प्राप्ति के महत्व को समझेंगे? क्या भगवत गीता में उपदेशित दिव्य ब्रह्म ज्ञान को जीवन में अपनाकर कर्मयोगी बनकर हम अपने लौकिक तथा पारलौकिक जीवन दोनों को सार्थकता प्रदान करने का संकल्प लेंगे? यह प्रश्न चिन्ह आप सबों के बीच छोड़कर
आज का यह एपिसोड यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबों की सुख शांति समृद्धि के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।